फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब भी आनंद पूर्वक से होंगे। तो चलें कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें बेंगलुरु से आई है। हमें भेजे हैं संजय जी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या ऐसी घटना हुई थी, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक फील्ड में काम करने वाला बंदा हूँ और मेरी नौकरी एक अच्छे ऑफिस में थी। उनका प्रोजेक्ट का ही ज़्यादातर काम चल रहा था। अब मेरे साथ में एक लड़का और था जो हम एक ही रूम में रहा करते थे। कहा जाए तो रूम हम शेयर करते थे। ऑफिस में भी साथ थे और रूम में भी साथ थे। हमारा जो काम था अलग अलग शहरों का था। जहाँ जहाँ कंपनी हमें भेजती थी प्रोजेक्ट में, हम वहाँ जाते थे। कभी 15 दिन भी लगता था, कभी महीना दिन भी लगता था, लेकिन हम अपने शहर वापस आते थे, अपने उस कमरे में जाते थे जो हमने लिया हुआ था। और एक दो दिन आराम करने के बाद फिर हमें दूसरी शहर के लिए निकलना पड़ता था। यही हमारा काम था। लेकिन जिस कमरे में रहते थे वो मकान मालिक उस घर को खाली करवाना चाह रहा था। अब हमें जल्दी जल्दी कोई ऐसा रूम ढूंढना था जो आसानी से मिल जाए। अब फिर हमें एक फ्लैट मिला जो टॉप टॉप फ्लोर पर था। वहाँ पर 2 फ्लैट थे और नीचे में भी 2 फ्लैट थे। मुझे लगा कि सब में किराएदार होंगे और हम लोग जल्दी में थे, तो अपना सामान सब शिफ्ट करके और उसी रात को हमें अपने काम पर निकलना था दूसरे शहर में। और फिर हम लोग निकल गए थे। करीब 15 दिन के बाद वहाँ का काम ख़त्म हुआ और फिर हम अब अपने शहर में आ गए थे उस कमरे में रहने के लिए, है कि हमें 1-2 दिन का टाइम मिलता था। अब जब हम दोनों साथ थे तो उस घर में कुछ ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन मेरा मेरा जो पार्टनर था वो छुट्टी जा रहा था कुछ दिनों के लिए, और रात को मैं उसको स्टेशन पर ट्रेन में बिठा के आया। मेरे पास परसों का टिकट था दूसरे शहर जाने का, यानी कि मेरे पास में पूरे 1 दिन का मौका था इस घर में रहने का। अब वैसे तो हम लोग शहर शहर भटकते रहते हैं, थकान तो हो ही जाती है। अब फिर हम उस कमरे में आ गए थे। खाना पीना खा करके मैं आराम से नींद ले रहा था। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं बाथरूम से आया तो मैंने घड़ी देखा, करीब 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। अब मैं फिर अपने बिस्तर पे जा गिरा। अब फिर मुझे गहरी नींद आ गई थी। अचानक वहाँ पर बगल के कमरे से जैसे शोर आने लगा। ऐसा शोर हो रहा था कि मेरी आंख खुल गई। मैं सुनने का कोशिश किया। नींद तो मेरी टूट चुकी थी कि आखिर ये बगल के कमरे से इतना शोर क्यों आ रहा है, और वो भी आधी रात के टाइम में, जब सारी दुनिया सो रही है। तो ऐसी क्या उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, क्योंकि उसमें 2 लोगों की आवाज़ बराबर मुझे सुनाई दे रही थी, एक स्त्री एक पुरुष। मुझे लगा कि दोनों पति पत्नी हैं और रात में उनके साथ में कुछ अनबन हो गई है और इसलिए वो झगड़ रहे हैं। कुछ देर तो मैं उनकी आवाज़ सुनता रहा और सोचा कि थोड़ी देर में ये लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन वो तो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी और रोने लगी थी। मुझे लग रहा था कि उसके पति ने
शायद उसको पिटाई विटाई कर दिया है, इसलिए वो औरत रो रही है। और कुछ शोर ज़्यादा ही बढ़ गया। मैं तो सोने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शोर से मेरी नींद उड़ जाती थी। मुझे अब लगा कि उनके दरवाजे को नॉक करना चाहिए, ताकि मैं उनको शांत करा सकूं, झगड़ा भी ख़त्म हो जाए और मैं अपने आराम से बिस्तर पर आ कर के सो सकूं, नींद ले सकूं। मैं कुछ पल और इंतज़ार किया ताकि शोर उनका कम हो जाए, झगड़ा शांत हो जाए। लेकिन उनका जो झगड़ा था वो चल ही रहा था। आखिर किस बात पर आधी रात के टाइम में झगड़ रहे थे? वो औरत क्यों ज़्यादा रोई जा रही थी? उसका जो पति था, मुझे लग रहा था कि उसको पिटाई उटाई कर रहा था। वो उसका चीखने का, चिल्लाने का आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना कमरा खोला और उसके दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। जब दरवाजे पहुंचा तो औरत का रोना जारी था। वो तेज तेज आवाज़ में रोई जा रही थी और उसका जो लग रहा था कि पति होगा, वो अभी भी उस पर गुस्सा अपना निकाल रहा था। तेज तेज आवाज़ में उसको डांट रहा था। मैं देख लिया कि ये झगड़ा तो शायद रात भर चलने वाला है। अब मेरी नींद तो हराम हो जाएगी। मैं दरवाजे पर नॉक करने लगा। जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया तो कुछ भी, जैसे लड़ाई चल रही थी वैसा ही अभी भी चल रहा था। मेरा नॉक करने का, दस्तक देने का उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अब दरवाजे को पीटने लगा अपने हाथों से, ताकि आवाज़ ज़्यादा हो और वो लोग दरवाज़ा खोल दें। यह कि मैं घंटी उंटी बजा कर देख चुका था, शायद घंटी उसका काम नहीं कर रहा था। अब फिर मैं जैसे ही ज़ोर से एक बार अपने हाथ से उस दरवाजे पर चोट किया तो दरवाज़ा ही खुल गया। दरवाज़ा खुलती पूरा खुल गया दरवाज़ा, और अंदर मुझे दिखाई देने लगा। मैं देखा कि अंदर कमरे की लाइट जल रही है, अंदर पलंग बिछा हुआ है और एक औरत ज़मीन पर बैठी हुई है फर्श पर, और वही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लेकिन वहाँ पर कोई पुरुष दिखाई नहीं। वो औरत बहुत दर्द से रो रही थी। अब मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के आवाज़ लगाने लगा कि बहन जी, क्या हुआ आपके साथ में? क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैं आवाज़ देने लगा, लेकिन अभी भी वो मेरी आवाज़ को शायद सुन नहीं रही थी, या उसके कान में मेरी आवाज़ जा नहीं रही थी। मैं थोड़ा कमरे के अंदर चला गया आवाज़ देता हुआ। लेकिन मैं जब अंदर पहुंचा तो मैं देखा उस जगह पर जहां औरत बैठी थी, पलंग था, वहां पर उसके अलावा कोई जेंट्स तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो आखिर झगड़ा किससे हो रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में ऐसा कुछ सामान भी मुझे गृहस्थी वाला दिखा नहीं कि कोई परिवार यहाँ पर रहता हो। सिर्फ पलंग पलंग दिख रहा था, एक पुराना सा गद्दा उस पर पड़ा हुआ था और एक फटी हुई चादर उस पर बिछी हुई थी। इसके अलावा उस कमरे में गृहस्थी का कोई सामान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब थोड़ा अंदर पहुंच गया था और अब खड़ा होकर के आवाज़ लगाने लगा कि बहन जी, आप चुप हो जाओ, आप शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप मुझे बताओ। लेकिन जैसे ही मैं इतना बात बोला और वो पीछे जो दरवाज़ा खुला हुआ था वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। एक ही झटके में मैं पीछे मुड़ करके देखा तो दरवाज़ा तो बंद हो चुका था। मैं समझा कि शायद हवा वगैरह से दरवाज़ा बंद हो गया होगा, कई बार ऐसा भी होता है। मैं विशेष कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उस औरत के आवाज़ दे रहा था लगातार, और तभी वो औरत थोड़ी देर में मेरी तरफ मुड़ी। बैठे ही अब हमारी तरफ उसने अपना चेहरा कर दिया।
जैसे ही मैं उसका चेहरा देखा तो मेरी तो सांस थम चुकी थी। इतनी बदसूरत औरत और इतनी भयानक औरत मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। मेरा तो चीख निकल गया डर के मारे। इतनी मोटी मोटी उसकी आंखें थी जो बाहर की तरफ लटकी हुई नजर आ रही थी। चेहरा बिल्कुल बदसूरत, भयानक, दांतें बाहर निकली हुई उसकी, और शक्ल भी एकदम काला। अब तो जैसे मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं भागा वहाँ से दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा तो लग रहा कि लॉक हो गया है और वो भी बाहर से खुल ही नहीं रहा हो। मैं एकदम चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि ताकि दरवाज़ा खुल जाए, कोई बाहर हो तो मेरी आवाज़ सुने और आकर के दरवाज़ा खोल दे। लेकिन कोई नहीं आया दरवाज़ा खोलने के लिए। और वो जो औरत थी अब उठ करके खड़ी हो गई और वो अपनी कदम आगे बढ़ाती हुई दरवाजे के पास पहुंच गई थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी, मेरा चीखना चिल्लाना तेज होता जा रहा था। मैं बहुत तेज तेज आवाज़ में चिल्लाई जा रहा था, कोई हो तो हमें बचाओ, मैं इस घर में फंसा हुआ हूँ। मैं बहुत तेज तेज आवाज़ में चिल्लाई जा रहा था। जैसे ही वो नज़दीक हमारे पास पहुंची, मुझे लगने लगा, महसूस होने लगा कि उसके शरीर से जैसे बास सी आ रही हो, गंदी नाली का बास जैसा, कुछ सड़न जैसी बास आ रही थी। और वो मेरे नज़दीक आकर के रुक गई। मैं उसको देख रहा हूँ और वो तो अपनी भयानक चेहरा लिए हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे मैं उस अच्छा शिकार उसको मिल चुका हूँ। उसकी मुस्कुराने का मकसद यही था कि मैं उसके जाल में अब फंस चुका हूँ। अब यहाँ से बच के जाना मेरा मुश्किल ही है, मुझे ऐसा लगने लगा। मैं दरवाज़ा पर धड़ाधड़ दोनों हाथ से ठोक रहा था ताकि दूर तक आवाज़ जाए और कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया था और वो औरत अब बिल्कुल मेरे नज़दीक सट चुकी थी। और जैसे नज़दीक सट रही थी, मैं ऐसे मेरा जी मचलाने लगा जैसे उल्टी हो जाएगा, उसकी सड़न से, बदबू से जो उसके शरीर से निकल रही थी। एक तो चेहरा भी उसका इतना भयानक था कि मैं देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब तो मेरे नज़दीक में खड़ी थी। अब फिर उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया और रख करके और चुपचाप वो मेरी तरफ देख रही थी। उसका हाथ का वजन मुझे लगने लगा कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो लग रहा था कि अपने हाथ से मेरे सर को बिल्कुल दबाई जा रही है और मैं नीचे की तरफ झुकता जा रहा हूँ। मैं बोलने लगा कि आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे छोड़ दो, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी रोती हुई आवाज़ सुन करके मदद करने के लिए आया था, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊँगा इस घर में, आप मुझे जाने दो। लेकिन वो तो मेरी बात सुन करके और बिल्कुल भयानक शक्ल में, और उसका शक्ल बदल गया था। वो उसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई थी और वो हंसने लगी। वो तेज तेज आवाज़ में हंसती जा रही थी अब, और हंसते हंसते कहने लगी कि अब इस घर से कहाँ जाएगा बच करके, मैं तो तेरे लिए ही सब जाल बिछाया था ताकि तू मेरे इस कमरे में आ जाए, ताकि मैं तुझे मार करके खा सकूं, तेरा मैं खून पी जाऊं। मैं बहुत दिन से इस घर में रह रही हूं और मैं भूखी प्यासी हूं। अब तू ही मेरा भूख और प्यास को समाप्त करेगा, तेरी मांस खा करके
और तेरा खून पी करके। इसकी इतनी बात सुन करके तो मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैं तो समझ गया था कि अब मेरा जिंदा बचना मुश्किल है, ये तो मुझे जरूर अब मार करके खा जाएगी। लेकिन मैं हारने वाले लोगों में से नहीं था। मैं अगर मरूंगा तो संघर्ष करके मरूंगा, आसानी से इसके हाथ तो आने से रहा। अब उस चुड़ैल को धक्का देने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। लेकिन वो चुड़ैल शक्तिशाली, मैं एक साधारण मनुष्य और वो प्रेत आत्मा, मैं भला उससे कैसे जीत सकता था। लेकिन मैं जितनी ताकत थी मेरे अंदर में सब मैं प्रयोग कर रहा था ताकि मैं उसके चंगुल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन हो नहीं पा रहा था, सब मेरा प्रयत्न फेल हो चुका था। और एक पल लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा और मुझे लगा कि बेहोशी मुझे आ रही है। मैं अपने मन में भगवान का नाम लेने लगा, हे प्रभु, हे बजरंगबली, आप मुझे बचाओ, मुझे रक्षा करो, हे प्रभु। अब मेरे मन में सिर्फ भगवान का नाम चल रहा था, बजरंगबली का मैं लगातार नाम ले रहा था। और उसी वक्त में दरवाजे पर थप 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 जैसे कोई आवाज करने लगा। कौन है कमरे के अंदर में? कौन है? कौन आवाज कर रहा था? मैं उस आवाज को पहचान गया। नीचे रहने वाला एक किराएदार था, शायद उसकी भी नींद खुल गई होगी और तभी वो परेशान होकर के ऊपर आ गया था और वही दरवाजे को पीट रहा था। और मैं अंदर से चिल्ला पड़ा, भाई मैं पड़ोसी हूं आपका, दरवाजा बाहर से बंद है, आप जल्दी से खोलो। और फिर तो झटके से दरवाजा उसने खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और वो चुड़ैल जो मेरे सामने खड़ी थी, मुझे पकड़े हुए सर पर हाथ रखे हुए थी, मुझे हिलने तक नहीं दे रही थी, उसके हाथ का वजन इतना था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लग रहा था कि मेरी सर की खोपड़ी फट जाएगी उसके हाथ के दबाव से। और वो तो सेकंडों में दरवाजा खुलते ही और गायब हो गई। उस पड़ोसी ने, जो नीचे वाला था पड़ोसी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा और दरवाजे को लॉक कर दिया बाहर से, और मेरा हाथ पकड़े नीचे की तरफ भागने लगा। वो कहने लगा, भाई तुम नए हो? मैंने बोला, हाँ जी, नए तो नहीं है, महीना दिन तो हो चुका है। वो कहने लगा कि आपको मालूम नहीं है इस कमरे के बारे में? मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे नहीं पता है। वो कहने लगा कि कभी कभी इस कमरे में साल में, महीनों में टाइम तो फिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें आवाज़ आती है। मैंने भी कई बार आवाज़ सुनी है और आप इसकी आवाज़ के चक्कर में इस कमरे में घुस गए जो कोई जाता नहीं है। ये तो भूत वाला कमरा है, इसको तो कोई किरदार लेता तक नहीं है। इसमें एक औरत का मौत हो चुका है और वही औरत अब ये चुड़ैल बन चुकी है और उसने ही आपको जाल में फंसाया था, वो झगड़े का नाटक रच करके, ताकि आप समझो कि मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है और आप बचाने के लिए चले गए। अब मुझे सारा खेल समझ में आ चुका था। मैं तो बाल बाल बचा था। वो तो बजरंगबली की कृपा थी। मैं उनकी स्तुति कर रहा था, उनको याद कर रहा था, और तभी बजरंगबली ने उस नीचे वाले किरदार को हमारे पास भेज दिया। अगर वो नहीं आता उस वक्त में तो मेरी जान तो गई ही थी, मैं तो बिल्कुल बच नहीं पाता। तो दोस्तों, इसके बाद तो उस कमरे में अगले दिन से ही हमने वो कमरा खाली कर दिया था। मुझे भला भूत की पड़ोसी थोड़ी बनना था। ये बात हमें बिल्कुल मालूम नहीं हुई थी कि हम लोग जल्दी जल्दी में इस कमरे में आए थे। लेकिन अब मेरे पास में एक दिन का टाइम था और सुबह में हमने दूसरा कमरा देख लिया था और अपना सारा सामान वहाँ से हटा करके चले गए।
उस कमरे में शिफ्ट हो गया। मेरा जो पार्टनर आया उसको मैंने सारी कहानी बताई। वो कहने लगा, भाई ये तो बिल्कुल नरक जैसी हम लोग की ज़िंदगी हो जाती है वहाँ पर, यानी कि नरक। मैं तो जिंदा ही नहीं बचता मेरे भाई। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता। वो तो भगवान की कृपा थी कि हम उस दिन उस रात को बच पाए। ये दोस्तों, ये जो कहानी है, घटना है, मैं वास्तव में भूल नहीं पाता हूँ। और जब घटना मुझे याद आती है तो शरीर कांप उठता है डर से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इस तरह के घटना में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।